आ जाइए, जुड़ जाइए। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े तमाम सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल वर्कर, भारतीय मजदूर संघ के लोग, एनएससी के कर्मचारी, पदाधिकारी और जो है कि जितने भी सदस्य हैं, तमाम लोगों का वीडियो पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप सबों का आह्वान करते हैं कि सरकार ने 12 बिंदुओं को मंजूरी दिया है। 12 बिंदु क्या है वह हम आपको बताएंगे, वीडियो में एक एक अपडेट से आपको अवगत करवाएंगे। उससे पहले आपसे मेरा जो है कि खास अनुरोध और अपील है कि कुछ नकारात्मक लोग आप लोगों के बीच जो है कि है उनको सोच को बदलना होगा, उनकी समझ को जो है कि ठीक करना होगा। ईपीएस 95 पेंशन की राशि बढ़ने से अब कोई रोकने वाला नहीं है। राशि बढ़ना नहीं है बल्कि बढ़ चुकी है और इसका सबूत, इसका साक्ष्य, इसका प्रमाण हमारे पास है और खबर हमारे पास है। खबर हम जो है कि आपको दिखाने जा रहे हैं। खबर को निकालने में नेशनल एडवाइजर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की पूरी टीम की सक्रियता के लिए आपको उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं कि नेशनल एडवाइजर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लोगों ने कर दिखाया वह काम जो कमांडर अशोक रावत करवाना चाहते थे केंद्र की मोदी सरकार से। उसका प्रतिफल आपके सामने है। जब आपके खातों में राशि भेजी जाएगी और राशि की निकासी आप कर पाएंगे और उस राशि से जो है कि आपको लाभ प्राप्त होगा। टोटल खबर 100% परफेक्ट न्यूज लेकर आए हैं, तो खबरों को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। 12 बिंदुओं पर जो है कि विचार विमर्श के उपरांत सहमति बनी है। वह 12 बिंदु है। न्यूनतम पेंशन की राशि 7,500 नहीं बल्कि 6,500 से अधिक बढ़ाई जाएगी और पेंशन को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया जाएगा। पहला बिंदु पर जो सहमति बनी है केंद्र की मोदी सरकार के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट के जो है कि सभा कक्ष में हुई अहम बैठक में, जिसमें सीबीटी के अधिकारी कमांडर अशोक रावत सहित प्रधानमंत्री एवं पीएमओ के लोग मौजूद थे और उन्होंने तय कर दिया है कि अब जितने भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं, सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग दंपति है, उनके पेंशन की राशि को इंक्रीज करना पहला इंप्लीमेंटेशन इसी पर होगा। दूसरा बिंदु है पेंशन की राशि और महंगाई भाता डीए केंद्र सरकार कर्मचारियों की तरह लागू किया जाएगा, यानी कि महंगाई भाता ड्रिवन एलेवेंस यानी कि महंगाई भाता लागू की जाएगी, जो कि महंगाई भत्ते का मांग ईपीएस 95 के पेंशनधारी लगातार वर्षों से करते आ रहे थे और उनकी मांग थी कि पेंशन में स्थिरता बनाए रखने हेतु जो है कि महंगाई भाता का प्रावधान किया जाए, जिसको सरकार ने मंजूरी देने का काम किया है। अब मिलेंगे ड्रिवन एलेवेंस यानी कि महंगाई भाता और महंगाई भाता सरकारी कर्मचारियों की भांति पूरी तरह से इसे लागू करने के लिए बजट का प्रावधान कर लिया गया है। यानी कि जो लोग कहते थे, जो पेंशनर, जो नकारा लोग कहते थे कि पेंशन की राशि नहीं बढ़ेगी, उनके मुंह पर जो है कि यह तगड़ा जवाब है। केंद्र की मोदी सरकार ने कर दिखाया वह कारनामा जिसका इंतजार वर्षों से पेंशन कर रहे थे। सिर्फ मोहर लग जाएगी और गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इसे प्रकाशित किया जाएगा। खबर अंदर से लेकर आए हैं, खबर अंदर की है और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हुई है। ईपीएस 95 पेंशनरों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सीजीएचएस और ईएसआईसी के समान प्रदान की जाएगी। अब सवाल उठता है कि पेंशनरों को जो मेडिकल सुविधा दी जाएगी वह किस स्तर का होगा, तो उसका स्तर का निर्धारण किया गया है सीजीएचएस और ईएसआईसी के स्तर की मेडिकल सुविधा जो है कि पेंशनरों को मुहैया करने पर सरकार ने जो है कि तीसरे बिंदु में इसको लपेटा है, तीसरे बिंदु में इसको लाया गया है और सीजीएचएसआई और ईएसआईसी के समान जो है कि मेडिकल सुविधा मुहैया कराने पर सहमति बनाई गई है। पेंशन की गणना में पूरे सेवा काल और वास्तविक वेतन को आधार बनाया जाएगा, यानी कि पेंशन की गणना करके पेंशन का निर्धारण होगा, जिसमें पेंशन की गणना पूरे सेवा काल और जो है कि वास्तविक वेतन को आधार बनाकर पेंशन का निर्धारण करेगी केंद्र की मोदी सरकार। कौन रोक सकता है इसे? कौन कहता है कि पेंशन नहीं बढ़ेगी? उसे लाओ हमारे पास, हम उसके सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं यहाँ। यह 100% सुनिश्चित है कि पेंशन की राशि को केंद्र की मोदी सरकार इंक्रीज कर ऐसे लेवल पर लेकर जाएगी जहां पेंशनरों को तमाम तरह की सुविधाएं और राहत प्रदान करेगी केंद्र की मोदी सरकार।
मोदी सरकार का यह निर्णय, मोदी सरकार का यह फैसला, मोदी सरकार का यह कारनामा इस वक्त हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। चौथा आपको बिंदु हमने बताया, पांचवा बिंदु है विधवा परिवार पेंशन की राशि में वृद्धि की जाएगी और नियमों को सरल बनाया जाएगा। पांचवा जो है कि आपको बता दिया हमने। छठा जो है कि सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन की कानूनी गारंटी दी जाएगी। यह नहीं कि पेंशन आज मिल रहा है और कल बंद हो जाएगा, इसकी जो है कि कानून बनाकर इसको गारंटी दिया जा रहा है। पेंशनरों की आयु सीमा समाप्त कर सभी को समान लाभ दिया जाएगा। 7वां बिंदु में लपेटा है सरकार ने। 8वां बिंदु ईपीएस 95 में जमा नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान का पारदर्शी लेखा जोखा सार्वजनिक किया जाएगा, यानी कि पोर्टल पर आप उसे देख पाएंगे। यानी कि जो है कि जैसा कि कहा गया है कि ईपीएस 95 में जमा नियोक्ता व कर्मचारी अंशदान को पारदर्शी लेखा जोखा सार्वजनिक किया जाएगा। तो इस तरह की सुविधाएं हैं। 9वां बिंदु है वर्षों से लंबित संशोधित पेंशन का बकाया एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। बकाये पेंशन का भुगतान भी सरकार करेगी। 10वां बिंदु है पेंशनरों के हित में नियमित समीक्षा के लिए समिति गठित की जाएगी। यह सारे फैसले केंद्र की मोदी सरकार ताबड़तोड़ ले रही है। मोदी सरकार का 11वां फैसला है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना में सरकारी योगदान सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि जब तक पेंशन की राशि में सरकार अतिरिक्त राशि का समन्वय नहीं करेगी तब तक पेंशन का जो है कि पूरा लाभ लाभुकों को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए 11वें मुद्दे में लपेटा है इसको 11वां बिंदु में। और 12वां बिंदु है पेंशनरों से जुड़े मामले के लिए सरल, तेज और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली सीपी ग्राम्स के तर्ज पर सरकार करने को सहमत हुई है। केंद्र की मोदी सरकार के इतने बड़े बड़े फैसले सामने आने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर, जिसका बाकायदा प्रिंट मीडिया और जो है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेशनल मीडिया में जो है कि इसका प्रसारण होगा। सर्वप्रथम आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो खबरें आपको बताई जा रही है वह केंद्र सरकार के समक्ष अभी विचाराधीन है और हमारे जो है कि जानकार सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबरों का जो है कि हमने प्रसारण किया है। और इतने सारे लाभ आपको केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से प्राप्त होने जा रहे हैं और इस सब को दिलवाने में, केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाने में एक तरफ कमांडर अशोक रावत की अहम भूमिका है तो दूसरी तरफ नेशनल एडवाइजर मीडिया प्राइवेट के लोग लगे हुए थे और तमाम जो है कि बिंदुओं की खबर रख रहे थे और एक एक पल की जानकारी प्राप्त कर आप तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। किंतु आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करके अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने का काम मत कीजिए और जयचंद मत बनिए। एक ईमानदार पत्रकार के साथ भली भांति व्यवहार करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए।